Everyone, Shalom. Praise the Lord. I'm so glad to meet you all in your living homes, wherever you are. And I'm so happy for your faith in Christ. I'm so happy, I'm so encouraged that every week when you're watching our messages and you're writing to us and that is bringing glory to our God, और आप सभी लोगों को प्रभु में प्रकाशन मिल रहे हैं, प्रभु से साहस मिल रही है, सहायता मिल रही है, अनुग्रह प्राप्त हो रहा है और परमेश्वर आपको और अधिक पवित्र आत्मा में और अभिषेक में भर रहे हैं। इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है और इसी संदेशों की श्रृंखला को जारी रखते हुए आज हम देखेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल में से एक ऐसे हथियार के बारे में, एक ऐसे अस्त्र और शस्त्र और वेपन के बारे में जो ऑलरेडी हमारे अंदर है, हमारे स्पिरिट में है, हमारे जुबान में है, हमारे मुख में है, और वो है द पावर ऑफ प्रेज एंड वर्शिप। स्तुति और आराधना इतने महत्वपूर्ण, इतने सामर्थ्यशाली, विस्फोटक अस्त्र और शस्त्र है और वो ऑलरेडी हमारे अंदर है। और जब हम हमारे जुबान को खोलते हैं, हमारे मुख को खोलते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स की चर्चा ना करते हुए, परमेश्वर की तारीफ करते हुए, परमेश्वर को ग्लोरीफाई करते हुए, परमेश्वर की आराधना, स्तुति, प्रस्तुति, तारीफ, प्रशंसा करते हुए जब हम उन गीतों को गाते हैं, जब हम उन आराधना को करते हैं, तब क्या होता है? तब सुपरनैचुरल कार्य होता है, स्वर्ग खुल जाता है, वातावरण बदल जाता है, माहौल बदल जाता है, परमेश्वर की उपस्थिति आती है, बंधन टूट जाते हैं, जंजीरें टूट जाती हैं, दरवाजे खुल जाते हैं। और बाइबल अनेकों जगह पर स्तुति आराधना की महत्वपूर्णता के बारे में, उसकी खासियत के बारे में बात करती है। और यही कारण है कि हम भी अपनी कलीसियाओं में, हम भी अपनी सभाओं में अक्सर जो है परमेश्वर के गीतों को गाते हैं। हमारी जो मीटिंग्स की, सभाओं की शुरुआत प्रेज एंड वर्शिप के द्वारा, स्तुति आराधना के द्वारा, परमेश्वर की हमदो सना के द्वारा हम करते हैं। आइए इस संदेश को शुरू करने से पहले हम प्रार्थना में जाएं और पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करके स्वर्गीय पिता परमेश्वर से मदद मांगेंगे। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम, पवित्र आत्मा, आज के संदेश के ऊपर आपका अनुग्रह और अभिषेक मांगते हैं। हमें सीखने वाला हृदय दीजिए, समझ और अक्ल दीजिए परमेश्वर। हर एक डिस्टर्बेंस को निकाल दीजिए प्रभु। हमें आप में ग्रो करना है, बढ़ना है, हमें परिपक्व होना है, हमें सिद्ध होना है, हमें परफेक्ट होना है। लॉर्ड खुदावंद, हमारी मदद कीजिए। हमारी कमजोरी में आप जो है अपनी सामर्थ को दिखाते हैं। आपने कहा है कि मेरा अनुग्रह काफी है और तेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ प्रकट होती है। प्रभु, आज जो भी हमें वॉच कर रहे हैं, जो भी हमें देख रहे हैं, पिता मैं मांगती हूँ यीशु मसीह के नाम में कि उनकी निर्बलता में, उनके वीकनेसेस में, उनकी कमजोरियों में होली स्पिरिट आज आप मार्ग दिखाएंगे, उनको बल देंगे, शक्ति देंगे, ताकत देंगे। अद्भुत रीति से जो है आप उनको स्ट्रेंथन कर रहे हैं और इस संदेश के द्वारा प्रभु आप उन्हें नेक्स्ट लेवल में, एक अलग स्तर में लेके जा रहे हैं। पिता, आप उन लोगों की खोज में नहीं है जो एबल है, एबिलिटी से परिपूर्ण है, जो बहुत सारे टैलेंट को लेकर के गुमान में है, परंतु आप उन लोगों से प्रसन्न है जो अवेलेबल है, जो आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करते हैं। आज के संदेश के द्वारा हमसे बातें कीजिए और हमें अक्ल और समझ और ज्ञान में परिपूर्ण कीजिए। यीशु प्रभु आपके सामर्थ्य जिंदा जलाली नाम में मांगते हैं, आमेन, आमेन, शालोम, हालेलुया, ग्लोरी टू आवर गॉड। देखिए, बाइबल बहुत खूबसूरती से बताती है। जॉन चैप्टर 4 और 23 मैं पढ़ रही हूँ आप सबके लिए। यूहन्ना अध्याय 4 वचन 23। परंतु वह समय आता है और अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उनकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। अवश्य है, बहुत ही मैंडेटरी है, जरूरी है कि हम दिखाने के लिए या लोगों को खुश करने के लिए या एंटरटेनमेंट करने के लिए हम गीत ना गाएं।
हम स्तुति ना करें, हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए अपनी स्तुति आराधना करें। हम जब भी गाएं, चाहे हम कलीसिया में गा रहे हैं, हमारे साथ साजो सामान है, हमारे साथ पूरे म्यूजिकल इक्विपमेंट्स है, उसके बावजूद जब भी हम एकांत में हैं, अकेले हैं, लेट अस सिंग अनटू द लॉर्ड इन ट्रुथ एंड इन स्पिरिट। हमारा जो गाना है वो एक पाखंड नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। वी शुड सिंग अनटू द लॉर्ड, वी शुड सिंग टू लॉर्ड अ न्यू सॉन्ग। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर कौन है? गॉड इज अ स्पिरिट एंड वी मस्ट वर्शिप गॉड इन स्पिरिट हु रियली इज। परमेश्वर आत्मा है और हमें दिल से, सच्चे मन से उनके तारीफ में गाना है और उनकी स्तुति करते हुए हमारे हृदय की गहराई से परमेश्वर की प्रशंसा के लिए कि कितनी भलाई उन्होंने हमारे साथ की है, इसके लिए आप उसके शुक्रगुजार हैं, आप उनके प्रति धन्यवादी हैं। आत्मा और सच्चाई से उनकी आराधना करना है। देखिए, आत्मा जो प्रेज एंड वर्शिप है, जब हम आराधना करते हैं, बाइबल में आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं। मैं ऐसा ही कुछ आपको जिक्र करना चाहूंगी। 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 जब हम पढ़ते हैं, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 में मैं पढ़ रही हूँ, दूसरा इतिहास अध्याय 20। यहोशापात करके एक राजा थे और उनको खबर पता चलती है कि 2 राजा एकता करके, संगी करके उन पर चढ़ाई कर रहे हैं, उन पे धावा बोलने वाले, और वो बहुत भयभीत हो जाते हैं, बहुत डर जाते हैं। और वहां लिखा है फिर डर करके ही वो यहोवा की खोज में लग जाते हैं। He started seeking the presence of Lord. He started seeking the answer from the Lord. Hallelujah. वो परमेश्वर की खोज में लग जाते हैं और जब वो प्रभु की खोज में लगे होते हैं तब परमेश्वर के एक नबूबत होती है, एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर प्रोफेसी करते हैं, उसके द्वारा प्रोफेसी करते हैं और वो कहते हैं कि तुम बिल्कुल इस भीड़ से मत डरो क्योंकि ये युद्ध तुम्हारा नहीं है, ये युद्ध जो है मेरा है। हालेलुया। ना परमेश्वर उनसे क्या कहते हैं? तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और ये तुम्हारा मन कच्चा ना हो क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, परमेश्वर का। ना दिस मैसेज ब्रिंग्स सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर द पीपल ऑफ इजराइल। उस मुसीबत में, उस संकट में ये एक सेंटेंस, ये एक स्टेटमेंट उनका हियाव वापस ले आता है, उनके अंदर ताकत ले आता है, स्ट्रेंथ ले आता है, क्योंकि परमेश्वर आप उनसे कहते हैं कि तुम मत डरो इस बड़ी भीड़ को, इस सेना की ओर मत देखो, तुम मेरी ओर देखो। लुक अनटू मी, मेरे वचन पे। आज हम देख रहे हैं कि इस पैंडेमिक में मीडिया कुछ बोल रहा है, न्यूज़पेपर कुछ बोल रहा है, व्हाट्सएप मैसेजेस कुछ बोल रहे हैं, सोशल मीडिया कुछ बोल रहा है। ये सारी आवाजों के मध्य में आप टेरिफाइड ना हो। लेट अस लुक व्हाट गॉड इज टेलिंग टू अस, what God is speaking to us. One word from God, one statement from God, will bring confidence to you, will bring deliverance to you, will make you set free. Hallelujah. So ये वचन परमेश्वर उनके लिए क्या रिलीज करते हैं? तुम इस बड़ी भीड़ से, इस बड़े पैंडेमिक से, इस बड़े आतंक से, इस महामारी से क्यों डर रहे हो? तुम मेरी ओर देखो। अगर तुम उन्हें देखोगे तुम्हारा मन कच्चा होगा। तुम्हारा युद्ध नहीं है, ये मेरा युद्ध है। दिस बैटल बिलोंग्स टू मी। सो ऐसा होता है, ये परमेश्वर के कहने अनुसार उस युद्ध को लड़ने आगे निकल जाता है और आगे की ओर पे जो है शोभायमान, पवित्रता से शोभायमान होकर के जो है हथियारबंदों के आगे आगे चल रहे होते हैं और यहोवा के लिए गीत गा रहे होते हैं और उसकी स्तुति कर रहे होते हैं। तो स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करते हुए परमेश्वर ने यहोशापात को जो कहा, वहां पर जो संगीत और गीत गाने वाले लेवी और ये सारे लोग का जो ग्रुप है वो आगे चलते हैं और वो क्या कर रहे होते हैं? उनके हाथों में वेपन्स नहीं है, उनके हाथों में लड़ने के योग्य कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। वो प्रभु के स्तुति, प्रशंसा, आराधना के गीत गा रहे होते हैं। वो आगे बढ़ते हैं लेकिन उनके हथियार कुछ अलग होते हैं। हम प्रभु के लोग हैं, हम बॉर्न अगेन लोग हैं। हमारे हथियार अलग होने चाहिए। हमारे हथियार प्रभु के वचन के अनुसार, प्रार्थना हमारा हथियार है, स्तुति आराधना हमारा हथियार है, एकता हमारा हथियार है, परमेश्वर के करीबी में चलना, उसकी प्रेजेंस में चलना, ओबीडियंस हमारा हथियार है। हालेलुया।
और जब ये लोग आगे बढ़ रहे होते पवित्रता से, होलीनेस से शोभायमान होकर, देवर इन द फ्रंट ऑफ दैट, वो सारे ग्रुप को लीड कर रहे होते और क्या गा रहे होते हैं, यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, या मार्क कीजिए, जिस समय, द मोमेंट दे स्टार्टेड सिंगिंग अनटू द लॉर्ड, प्रेजिंग अनटू द लॉर्ड, हैविंग अ स्टेटमेंट फ्रॉम द लॉर्ड, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, ताकत आ गई, हिम्मत आ गई, और वो लोग प्रभु के लिए गीत गा रहे हैं। और उसी समय जो है जितने उनके दुश्मन थे उनको घातकों को बैठा दिया और वो टेरिफाइड हो गए, यानी कि परमेश्वर यहोवा खुद उनके शत्रुओं से लड़े। पर परमेश्वर के लोगों ने क्या किया, ओबीडियंस में प्रेज एंड वर्शिप किया, तारीफ की, प्रशंसा की, स्तुति आराधना की। हालेलुया, ये हमें करना है। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, दिस इज व्हाट इन आवर होम्स, इन आवर लाइफ। हमें प्रेज एंड वर्शिप सिर्फ कलीसिया में आके संडे को ही नहीं करना है, जब पूरा बैंड है, कीबोर्ड है, गिटार है, ड्रम सेट है। इट इज वेरी इजी फॉर अस कि हम उनमें ज्वाइन हो जाते हैं और हम भी स्तुति आराधना करने लग जाते हैं। बट हमें जो है परमेश्वर के लिए शोभायमान से सुसज्जित होकर के घर में एक माहौल बनाना है। और जब भी हम स्तुति आराधना करते हैं प्रियजनों, वहां पर जो भी दुश्मन, अदृश्य दुश्मन है, चाहे वो फाइनेंस पे अटैक कर रहा है, आपकी हेल्थ पे अटैक कर रहा है, आपके रिलेशनशिप पे अटैक कर रहा है, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ पे अटैक कर रहा है, जो भी एरियाज में दुश्मन अटैक कर रहा है, बट द मोमेंट यू रेज योर वॉइस टू सिंग अनटू द लॉर्ड, जिस वक्त आप ये फैसला करते हो कि मैं उस मुसीबतों की या प्रॉब्लम्स की चर्चा नहीं दोहराऊंगा, मैं प्रभु के लिए गीत गाऊंगा, मैं अपनी आवाज को, अपनी जुबान को प्रभु के गीत से भर दूंगा, उस वक्त आपके दुश्मनों के ऊपर जो है एंजल्स टूट पड़ रहे होते हैं, उनका खात्मा कर रहे होते हैं, उन्हें डिमोलिश कर रहे होते हैं, उन्हें पीछे खदेड़ रहे होते हैं और आपको ऊंचा उठा रहे होते हैं। दिस इज व्हाट हैपन, दिस इज द पावर ऑफ प्रेज एंड वर्शिप। सो सिर्फ ये ना सोचे कि कलीसिया में जो एक टाइम है वो एक एंटरटेनमेंट का टाइम है, मैं लोगों को दिखाने के लिए गा रहा हूं, नहीं। न्यू टेस्टमेंट में मैं पहले आपको ये बता दूं कि भजन संहिता 95 और 96 का जो ओपनिंग स्क्रिप्चर है वो कहता है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। तो हमें परमेश्वर के लिए कैसे गाना है, पूरे दिल खोल के, ऊंचे स्वर से। जब आप उनके लिए गाते हैं, देखिए प्रेज एंड वर्शिप आपका एक लाइफस्टाइल होना चाहिए, प्रेज एंड वर्शिप आपका एक हैबिट होना चाहिए, प्रेज एंड वर्शिप आपकी एक आदत होनी चाहिए। यू शुड नॉट वेट फॉर अदर्स टू एनकरेज यू, बट आप प्रेज एंड वर्शिप को पूरे दिल से परमेश्वर के लिए प्रतिदिन अपने जीवन में शामिल करें, प्रतिदिन उनके लिए गीतों को गाएं। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ और सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा के लिए गीत गाओ। सो परमेश्वर के लिए आप खुद एक गीतकार भी बन सकते हैं। मांगिए पवित्र आत्मा से, उस गिफ्ट को मांगे। यू कैन कंपोज सॉन्ग्स फॉर गॉड, यू कैन राइट न्यू सॉन्ग्स अनटू द लॉर्ड, व्हाई नॉट, एंड यू विल सी गॉड विल हेल्प यू आउट। यू विल सी दैट उन गीतों के द्वारा जब परमेश्वर आपको वो गिफ्ट्स देंगे, आप देखेंगे आने वाली पीढ़ी, आने वाले लोग भी आने वाले समय पर आपके गीतों को कलीसियाओं में गा रहे होंगे, चर्चेज में आपके कंपोजिट सॉन्ग्स को लिया जा रहा और उसके द्वारा प्रभु की प्रशंसा हो रही होगी। दिस इज वेरी प्रैक्टिकल। ये आपको अपने जीवन शैली में डालना है, मांगना है प्रभु से। परमेश्वर कहता है मुझसे मांगो तो तुम्हें मिलेगा। सो अगर आप प्रभु के लिए ऐसा कोई आपके अंदर गिफ्ट है, कोई रुझान है, कोई रुचि है कि आपको नए नए गीत आते हैं, उसे हल्के में ना लीजिए, उसे पेन डाउन कीजिए, उसे लिखिए। आस्क होली स्पिरिट टू मॉडिफाई, उसको आपको रूप दे, ब्यूटीफाई करे और सुंदर बनाए। देखिए कोलोशियंस 3:16 में बहुत खूबसूरत लिखा है, और कोलोशियंस 3:16 में इस प्रकार लिखा है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ, और अपने अपने मन में परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। देखो परमेश्वर के लिए गाओ। हमें याद रखना, हमें पब्लिक के लिए नहीं गाना है, हमें पब्लिक की तालियां बटोरने और उनकी एनकरेजमेंट, उनके प्रोत्साहन के लिए नहीं गाना है। हम जब भी गीत गाए, हमारी आवाज परमेश्वर तक पहुंचे, उस आवाज में पवित्रता हो, उस आवाज में आत्मा और सच्चाई जुड़ी हुई हो। हम जब भी गीत गाएं, प्रभु प्रसन्न हो।
ऐसा ही कुछ पौलुस और सिलास थे, वो मध्य रात्रि में जेल में बंद थे, हमें पता है, प्रेरित 16 में इसका वर्णन है। और उनको जो है बहुत मार करके, पीट करके, और उनको वुडन इसमें पैरों को ठोक करके, काठ में उनको वहाँ पर गिरफ्त करके कैद खाने में रखा था। पर आधी रात के लगभग वो लोग इस हालत में भी, इस परिस्थिति में भी दे आर सिंगिंग अनटू लॉर्ड, वो लोग परमेश्वर के लिए गीत गाते हैं। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। प्रेरितों के काम अध्याय 16 वचन 25 में पढ़ रही हूं। अचानक एक बड़ा भूकंप हुआ और एक यहां तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सारे द्वार खुलकर सारे बंधन खुल गए। आमीन। जब वो लोग इस बदहाली में भी, पेन में भी प्रभु के लिए गा रहे थे, उनको एक अच्छा स्टेज, अच्छा माहौल, माइक और बहुत सारे लाइट इफेक्ट और बहुत सारे कांग्रीगेशन, वो सब नहीं चाहिए था। वो उनका एक हैबिट था, एक लाइफस्टाइल था उनका। वो सुख में भी खुदा के लिए गाते थे और दुख में भी प्रभु के लिए गा रहे थे। यानी उनको अपनी जिंदगी के हालातों की परवाह ही नहीं थी। वो हर कंडीशन में प्रोग्राम थे, डिजाइन थे कि वो खुदा की तारीफ करेंगे। चाहे कुछ मिले या ना मिले, मैं खुदा के गीत गाऊंगा, मैं प्रभु की प्रशंसा करूंगा, मैं प्रभु की महिमा करूंगा। दैट इज हाउ वी हैव टू बी। बिल्कुल भी हमें स्वार्थ रहित होना है, बिल्कुल भी हमें सेल्फिश नहीं होना है। ये हमारी एक हैबिट होना चाहिए, एक लाइफस्टाइल होना चाहिए। नए नए गीत गाओ, खुद भी सीखो और दूसरों को भी सिखाओ, प्रभु के करीब लाओ। इन स्तुति आराधना के द्वारा प्रभु के लिए लोगों को जीतो। और जब ये लोग ने स्तुति आराधना क्या हुआ, सुपर नेचुरल काम हुआ। वो सुपर नेचुरल क्या था, एक अर्थक्वेक होता है और पूरी नींव हिल जाती है और सारे बंधन खुल जाते हैं। ना केवल पौलुस और सिलास की जंजीरें टूट गई, पूरे कैदियों की जो है जंजीरें टूट गई। यही कुछ होता है जब एक व्यक्ति प्रभु को आचरण करता है, प्राप्त करता है, अपना उद्धार करता है, स्वामी करके ग्रहण करता है। ना केवल आप आशीर्वाद होते हैं, आपसे जुड़े हुए जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी लोग हैं, उनके भी बंधन टूटते हैं, उनके भी श्राप टूट जाते हैं, उनके भी जो बेड़ियां हैं वो टूट जाती है। क्योंकि जब आप प्रभु के लिए गाते हैं, प्रभु की तारीफ करते हैं अपने घर में, जिस घर में लड़ाई झगड़ों की आवाज आती थी, जिस घर में अशांति थी, पर क्योंकि आप बच गए, क्योंकि आपका बॉर्न अगेन उद्धार हो गया, अब आप प्रभु की महिमा के लिए गाते हैं। आप सिर्फ संडे आके कलीसिया में लोगों को दिखाने के लिए नहीं गाते, आप एवरीडे वर्शिपर हैं। आप जहां भी हैं वहां पर प्रभु की आराधना करें। आप ट्रेन में ट्रैवल करें, यू आर वर्शिपिंग अनटू द लॉर्ड। आप बस के लिए वेट कर रहे, यू आर वर्शिपिंग अनटू द लॉर्ड। यू आर इन द मार्केट बट इन द स्पिरिट, डीप इनसाइड योर स्पिरिट, you have a lifestyle of singing unto the Lord. If you buy something new, you are so thankful to Lord. You are thanking Lord through your words, through your songs. और जब आप ऐसा करते हैं, जब घर में आप एक व्यक्ति हैं, जब आप एक लाइफस्टाइल अडैप्ट करते हैं, एक वर्शिपर होते हैं, शोभायमान, पवित्रता से शोभायमान होकर के, प्रभु की ओबीडियंस में चल के, तब मेरे प्रियजनों बंधन टूट जाएंगे। बंधन जैसे भी हो वो टूट जाएंगे, क्योंकि बाइबल कह रही है सारे कैदियों के बंधन खुल गए। सारे कैदियों के, जितने भी आपसे, आपके घर में, परिवार में कोई भी ऐसे संकट है, वो सारे बंधन खुल जाएंगे। बिकॉज यू आर द ट्रू वर्शिपर ऑफ गॉड। आप प्रभु की जो आराधना है दिखाने के लिए नहीं कर रहे हो, यू आर सिंगिंग अनटू द लॉर्ड। शायद उसमें आंसू भी आ सकते हैं, आप घुटनों पे भी जा सकते हैं, आप मुंह के बल गिर करके प्रभु की नबूवत, ऐसा दंडवत करके आप झुक सकते हैं, आप हाथों को ऊंचा उठा करके प्रभु की तारीफ में गा सकते हैं। There may be different postures, there may be different positions, but you know what, your heart matters, the gratitude matters. आप प्रभु को धन्यवाद दे रहे, नाचते हुए, डफ बजाते हुए, परमेश्वर के लिए तालियां बजाते हुए। इसलिए मत रुकिए कि कोई आप पे हंसेगा, आप दूसरे की वेट ना करे कि किसी को कॉपी करेंगे। बी ओरिजिनल, बी यूनिक, बी मास्टरपीस, स्टार्ट दैट। प्रेज एंड वर्शिप में बहुत ताकत है मेरे प्रियजनों। प्रेज एंड वर्शिप हमें एक अस्त्र शस्त्र, एक वेपन के रूप में हमारे अंदर ही है, हमें दिया गया। स्टॉप लिसनिंग टू ऑल दैट म्यूजिक विच डजंट ऐड एनी वैल्यू टू योर लाइफ। एनी अदर म्यूजिक वो अच्छा साउंड कर सकता है, बट उसमें कोई पावर नहीं है, डिलीवरेंस की पावर नहीं है, हीलिंग की पावर नहीं है, मिरेकल की पावर नहीं है, सुपरनैचुरल की पावर नहीं है, बट पावर प्रभु के प्रेज एंड वर्शिप में है, क्योंकि वो वर्ड बेस्ड गीत है।
वचनों पर आधारित गीत है। यही वचन कह रहा है कि मेरे वचन को, प्रभु के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो और उस वचनों के नींव पर स्तुति आराधना करो। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इन संदेशों के द्वारा आप परमेश्वर के करीब आ रहे हैं। आज से, अभी से एक हैबिट कल्टीवेट कीजिए, एक आदत अडैप्ट कीजिए। संडे की राह मत देखिए, किसी दूसरे व्यक्ति की राह मत देखिए कि वो आपको जो है सिंहासन के पास ले जाएगा, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा। आप में वो ताकत है। आप बुलाए गए हैं, आप अभिषिक्त हैं, आप चाइल्ड ऑफ गॉड है, आप बॉर्न अगेन है, आपके अंदर होली स्पिरिट है जो आपको वो गिफ्ट दिए हैं कि आप प्रेज एंड वर्शिप करें। आप खुद भी अपने बंधन खोलने के लिए और दूसरों के बंधनों को खोलने के लिए वो परमेश्वर के कैंडिडेट है। गॉड इज एबल टू डू एक्सीडिंगली एंड अबंडेंटली मोर देन वी कैन आस्क और थिंक। गॉड इज डू माइटी थिंग्स एंड ही वांट टू जस्ट शो हिज पावर इन यू, ही वांट टू डिस्प्ले हिज पावर इन यू। Use your mouth, use your time, use your talent and skill and your tongue to glorify God, to bring glory to His name, to reach out many more souls which are unsaved till now. Amen. Let us pray unto God. आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं समय के लिए। प्रभु, आपने हमें अपने वचन से सिखाया। हमने प्रेरितों के किताब में पढ़ा, पौलुस और सिलास कितने दुख में थे, कितने पेन में थे, पर क्योंकि ये उनका जीवन शैली था कि वो आपके लिए प्रार्थना करते थे और भजन गाते थे। और आधी रात को, मध्य रात्रि को एक सुपरनैचुरल काम होता है और सबकी जंजीरें टूट जाती हैं। हमने यहोशापात राजा के विरोध में देखा कि कितने सेना चढ़ाई थी, पर एक आपके वर्ड ने, एक आपके स्टेटमेंट ने पूरा माहौल बदल दिया और एक कॉन्फिडेंस को ला दिया कि इस बड़ी भीड़ को देख करके तुम्हारा मन भयभीत ना हो, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। और हमने देखा कि जब वो लोग मंडली आगे लीड कर रही थी स्तुति आराधना करते हुए, प्रभु आपके गीत गाते हुए, जब वो ऊंची स्वर से आपके लिए गीत गा रहे थे, तब जितने दुश्मन थे उनको आपने टेरिफाइड किया और जो उन्हें हराने आए थे वो खुद हार के भाग गए। परमेश्वर, हमें आपके लिए गीत गाने के लिए, स्तुति आराधना करने के लिए अक्ल दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, हमें वो स्किल दे, हमें पवित्र आत्मा के द्वारा वो वरदान दे कि हमारे मुख में सदा आपके निरंतर स्तुति बनी रहे। हम प्रतिदिन आपके लिए गीत गाएं, सिर्फ कलीसिया में आके रविवार का ना इंतजार करें। और प्रभु, हमारे घरों में हमेशा ओपन हेवन रहे। जब हम आपके लिए गीत गाएं, वहां माहौल बदल जाए, हीलिंग हो, मिरेकल हो, डिलीवरेंस हो, ब्लेसिंग हो, आशीर्वाद हो, क्योंकि परमेश्वर ये हमारे अस्त्र और शस्त्र। और आपने कहा है कि वो समय अब है कि आत्मा और सच्चाई से जब तुम मेरी आराधना करोगे तो मेरा सिंहासन तुम्हारे बीच में है। हमारे स्तुतियों पर विराजमान परमेश्वर, आपके सिंहासन के लिए धन्यवाद, आपकी महिमा करते हैं। होली स्पिरिट, हमें छूने के लिए धन्यवाद। जितने लोग हमें देख रहे हैं, इनके जीवनों में अद्भुत काम करे, हीलिंग करे, डिलीवरेंस करे। जिस भी एरिया में ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, वहां पर प्रभु आप आशीर्वाद करें। जो भी ये खोज रहे हैं, प्रार्थना में मांग रहे हैं, यीशु मसीह के अति सामर्थी बड़े नाम में उनके हर एक स्ट्रगल्स में प्रभु दी एंड करते हैं। और परमेश्वर, वहां पर आप नए काम कर रहे हैं। जो दरवाजे, जो डोर्स आपने खोले, रेवलेशन 3:8 कहता है, वो कोई इंसान बंद नहीं कर सकता, क्योंकि वो स्वयं आपने हमारे लिए खोले। और परमेश्वर, उन खुले हुए दरवाजों के लिए हम आपको शुक्रिया करते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। ऐसे ही हम आप में बढ़े, परिपक्व हो, परफेक्ट हो। हमारी संगति के लिए, हमारे लोगों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी सलामती हम सबके साथ बनी रहे लॉर्ड, आपकी सुरक्षा का बाड़ा हम सबके इर्द गिर्द बना रहे, यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। God bless you. Shalom everyone. Thank you for watching us. Do subscribe us also on YouTube. Thank you for your feedback. Thank you for your all messages. God bless.